नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। आज का मुख्य विषय है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर पर एक लेख छपा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और ये शिक्षा की स्थिति जो बद से बदतर हो गई है, इस लेख ने कितना फजियत कर दिया नीतीश कुमार के लिए, इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए हम लोग अभिषेक मिश्रा से बात करेंगे। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में शिक्षा को लेकर एक लेख छपा जिसमें बिहार में शिक्षा की हालत बदतर बताई गई है। इस लेख ने कितनी बड़ी फजियत कर दी नीतीश कुमार के लिए। देखिए बस आपके सवाल का जवाब दें इससे पहले दर्शकों को ये बताना होगा कि ये लेख तो कई दिन पहले छपा, लेकिन इस पुराने लेख पर आज बातचीत क्यों और आज नया क्या है, ये पुरानी खबर हम क्यों दर्शकों को बता रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है, उस पर जो खबर बनती है वो हम दिखा चुके हैं। जो चर्चा, बयान, वार पलटवार जो कुछ भी हम दिखा सकते थे, जो हमें दिखाना चाहिए हमने दर्शकों को दिखाया है। लेकिन अभी जो आपका सवाल है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा और जिसमें और सिर्फ शिक्षा की स्थिति नहीं, स्वास्थ्य दूसरी चीज़ों को लेकर भी आंकड़ों के हिसाब से उसमें बात रखी गई और कुल मिलाकर ये कहा गया कि बिहार में जंगल राज की वापसी होती दिख रही है। तो इस लेख ने कितनी बड़ी फजियत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कराई है, इसका जवाब आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के कुछ सेकंड के बयान से मिल सकता है। दरअसल बात यह है, मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान जो हमले कर रहे हैं या दूसरे नेता जो हमले कर रहे हैं, खासकर चिराग पासवान, वो इस लेख का हवाला दे रहे हैं। कल एक कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो विपक्षी हूं, मैं सवाल उठाऊंगा आपकी नीतियों पर, उठाता रहा हूं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी का थिंक टैंक है आरएसएस, और उस आरएसएस के मुखपत्र में यह छपता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है, शिक्षा की हालत बदतर है। तो आरएसएस के मुखपत्र में छपे आलेख का हवाला देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी बड़ी फजीहत इस लेख ने करवाई है। लगातार आपको चिराग पासवान एक बार नहीं कई बार इस आलेख का जिक्र कर चुके हैं, उस पर निशाना साध चुके हैं। इस तरह से दोस्ती कायम रह पाएगी, ये संगठन जो बना हुआ है क्या वो फिर कायम रह पाएगा? जो कि बीजेपी एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, जदयू के साथ में मिलकर बिहार में सरकार बनाती है, और बीजेपी की ही जो आरएसएस है वो आपको ऑर्गेनाइजर में इस तरह का एक लेख निकलता है जो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। बिल्कुल चिराग पासवान का तर्क भी है, और सिर्फ उनका तर्क नहीं है, हम और आप दोनों को जानते हैं। सियासत की जो बहुत सामान्य समझ भी रखता है वो जानता है कि बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता क्या है। और आरएसएस के लेख में, आरएसएस के मुखपत्र में एक लेख छपता है जिसमें यह कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। तो फिर इसका मतलब क्या है, उसका क्या असर जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर पड़ सकता है या पड़ रहा है। देखिए, आपने ये सवाल किया कि दोस्ती कायम रह पाएगी। दोस्ती कायम रह पाएगी, इसमें अब बड़ा संशय है। ऐसा लगता है जैसे दोनों दलों के बीच की दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है। एक बात और है, पिछले दिनों जेडीयू कोटे के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने ये बयान दिया था कि जेडीयू बीजेपी के झगड़े को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, कोई अलग थोड़ी हो जाता है छोटे मोटे झगड़ों में। लेकिन उन्हीं ने फिर उनका एक बयान आया है, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत दी है। तो जो नेता ये बता रहे थे कि पति पत्नी का झगड़ा है, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। और इस तरह के लेख और जो जानकारी हमें मिल रही है उससे जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा है, जेडीयू की बड़ी नाराजगी है इस आलेख को लेकर। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी के रिश्तों के दरकने के आसार तो नजर आ रहे हैं। दोस्ती दरकती है नहीं दरकती है देखना होगा, लेकिन स्थिति सामान्य तो नहीं है, बहुत असामान्य है, बहुत भीषण भयंकर युद्ध है। और खासकर इस आलेख ने बहुत फजीहत, बहुत किरकिरी कराई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और इस तरह की फजीहत
कि चिराग पासवान भी अगर हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर तो इस आलेख का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं कि भाई देखिए, मैं तो विपक्षी हूं, मैं तो आपका राजनीतिक विरोधी हूं, लेकिन ये तो आपका जो सहयोगी दल है बीजेपी, उसका थिंक टैंक है आरएसएस, उसका मुखपत्र है। तो कुल मिलाकर बात